तो बांगड़ वाले देवता अगर मंदिर में हो और निस दिन तेरी सेवा करे बाबा सो भूल न जाइए मोए, सो भूल न जाइए मोए, आस लगी तेरी बारी है। और का सोए गयो घोड़े वाले बाबा तेरे द्वारे बजे बधाई है। तो राजस्थान के बीच में और ददरेबा सुगुरु मकाम वहाँ के भूपाल हैं सोमवर सिंह है नाम। शेर ददरेवा के रहने वाले उम्बर सिंह, उनके 3 संतान थे, राजा जेवर सिंह और राजा नेवर सिंह। उनके एक पुत्री भी थी, उस पुत्री का नाम क्या था? छबिलदे। राजा जेवर सिंह और राजा नेवर सिंह की शादी सिरसा पाटन में से हो जाती है। राजा के शादी हो गई। राजा जेवर सिंह की शादी को 12-12 सालें बीत जाती हैं, लेकिन राजा जेवर सिंह के कोई संतान नहीं होती है। राजा जेवर सिंह सोचता है, ए प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है। लेकिन राजा जेवर सिंह अपने दिन काटता रहा। राजा जेवर सिंह एक दिन के वक्त रहा, राजा जेवर सिंह शिकार खेलने के लिए चल दिए। राजा जेवर सिंह बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन राजा जेवर सिंह को शिकार नहीं मिलती है। नहीं मिलती। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा जेवर सिंह को शिकार नहीं मिला। राजा जेवर सिंह उदास होकर के अपने मेलों के लिए आने लगते हैं। राजा जेवर सिंह कहने लगे, हमको सुबह से शाम हो गई, हमको कोई शिकार नहीं मिला। नहीं मिला। एक माया रूपी हिरन राजा जेवर सिंह का अगारी घेर लेते ही है। राजा जेवर सिंह सोचने लगे, हमको शिकार तो मिल गया, इस हिरनी का शिकार जरूर करेंगे। राजा जेवर सिंह उस हिरनी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। बियाबान जंगल में हिरनी ले जाती है राजा जेवर सिंह को। वो हिरनी बियाबान जंगल में आलोप हो जाती है। राजा जेवर सिंह को गुस्सा आ जाती है। राजा जेवर सिंह उस बाग कर अंदर अग्नि बाण छोड़ देते हैं। भाजने वाले होते वो तो भाज जाते हैं, लेकिन उनके कौन रह गए? बच्चे। राजा जेवर सिंह, उनके माँ बाप ने अश्राप दे दिया, कहने लगे, राजा जेवर सिंह जैसे हम अपने बच्चों के लिए भटक रहे हैं, जा तू 7 जन्म में अपने बच्चों के लिए भटकेगा। राजा जेवर सिंह उदास होकर के अपने मेलों में लौट आते हैं। रात्रि का वक्त हो गया, राजा जेवर सिंह सो गए। सुबह हुआ, राजा जेवर सिंह अपनी कचहरी के लिए चल देते हैं। मैया बाछेल सोचने लगी, हमारी शादी को
12-12 सालें बीत गई, लेकिन हमने अपने पतियों को कभी भोजन बना करके नहीं खिलाया। नहीं खिलाया। राजा जेवर सिंह को हमने कभी अपने हाथों से भोजन बना करके नहीं खिलाए। हम बांदी को बुला करके हम राजा जेवर सिंह को बुलाएंगे और अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे। तो कैसे बांधी जाती है? कैसे महाराज? अरे फोरन बांधी चले भाई, अरे फोरन बांधी चले भाई, अरे फोरन बांधी चले भाई, अरे चलते मरोरा देखो चाल री, चलते मरोरा बांधी कचहरी के लिए चल देती है। अरे पहुंच गई दरा बाररी, अरे पहुंच गई दरबाररी। राजा जेवर सिंह उस बांदी को देखते हैं, कहने लगे बांदी तुमको कचहरी में कैसे आना हुआ? कहने लगे महाराज आप क्या कर रहे हैं? कि महाराज क्या कर रहे हैं? कि बांदी हम कचहरी के अंदर सार फांस खेल रहे हैं। कि महाराज आपको सार फांस खेलना शोभा नहीं देता। क्यों बांदी? आप सार फांस खेलेंगे तो आपकी प्रजा जुआ खेलेगी। महाराज आपको मैया बाछल ने याद किया है। अरे सुनो श्री महाराज, अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी बुलवाती है, और घंटा है गई चार कमर में दर्द बताती है। अरे घंटा हुए गए चार कमर में दर्द बताती है। अरे घंटा है गई चार कमर में दर्द बताती है। कहीं चीर कहीं करे हार, कहीं बल खाए रही चोटी है। अरे पता नहीं महाराज खबर ऐसी बड़ी क्या कोठी है। यार कहीं चीर कहीं बल खाए रही चोटी है, और पता नहीं महाराज खबर क्या है बड़ी खोटी है। के बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी बुलवाती। रानी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी बुलवाती, महारानी बुलवाती तुम्हें महारानी बुलवाती। के बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी बुलवाती। बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी बुलवाती। राजा जेवर सिंह कहने लगे ए बांदी
तुम चलो, हम आते हैं। आगे आगे बांधी पीछे राजा जेवर सिंह चल देते हैं। जैसे महल के बाहर पहुंचे, राजा जेवर सिंह को देख करके मेतरानी ने झाड़ू पटक दिया। जालू और पला पटक दिया। राजा जेवर सिंह सोचने लगे, इस मेतरानी ने हमको देख करके झाड़ू और पला को पटक दिया, इससे हम जरूर पूछेंगे। राजा जेवर सिंह उस मेतरानी के पास पहुंच जाते हैं। कहने लगे, ये मेतरानी, आप ये बताएं, हमारी सूरत को देख करके आपने झाड़ू और पला पटक दिया। कहने लगे, ये महाराज, जिस दिन हम आपकी सूरत देख लेते हैं, हमको भोजन नसीब नहीं होता। राजा चाचा, हाँ। राजा जेवर सिंह उदास होकर के महलों में चले जाते हैं। मैया बाछिल राजा जेवर सिंह की आने की खुशी में और कैसे आती हैं। और आवत बलम नहार नीर गड़ुआ भर लाई। और पहुंचा लियो पलंग पर सोलयो बैठाई। मैया बाछिल ने राजा जेवर सिंह को पलंग पर बिठा लिया। मैया बाछिल जल को भर के लेकर आई और राजा जेवर सिंह ने कुल्ला मुखारी की। करने के बाद मैया बाछिल भोजन को लेकर के आई। कहने लगे, ये महाराज, आप भोजन कर ले। राजा जेवर सिंह उस भोजन को देख करके राजा जेवर सिंह रोने लगे। मैया बाछिल कहने लगी, महाराज, क्या भोजन अच्छे नहीं बने? कहा, महाराज, खीर में नमक ज्यादा है गो। खीर में नमक ज्यादा होएगा, चीनी हो गई। सो महाराज रोने लगे। कहने लगे कि रानी, हम इस वजह से नहीं रो रहे हैं, हम इस वजह से रो रहे हैं, कोई हमारी संतान होती, कुछ खाती कुछ फैलाती, हमको बहुत अच्छा लगता। मैया बाछिल कहने लगी, ये प्रभु, हमारा एक कहना मानो, आप दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। बाछिल, आप क्या कह रही हैं? हाँ महाराज, उस भगवान ने आपको बनाया, उसी भगवान ने उसको भी बनाया होगा। आप कह रही हैं महाराज दूसरा विवाह कर लो, फिर कहोगे आप तीसरा कर लो, हम शादी लायक हो गए। बाछिल सुनो। सुनाओ महाराज। तो सोते चून की बुरी, झेर की छुरी, मान जा प्यारी, तो है आबद दिए निकार, संग में करे मेरी वारी। वो मेल के बाहर, मेल के अंदर बाद में होगी, वो मेल के बाहर पहले आपको कर देगी। तो महाराज ऐसा करो, कुल ब्राह्मण है अपने कचरी वन में, काशी नगरिया में आप अपने कुल ब्राह्मण हैं, उनको बुलवाओ और अपनी अपनी हाथों की रेखा बचवाओ। मंत्री को बुलवाते हैं। कहने लगे, ए मंत्री, काशी नगरिया में चले जाओ और हमारे कुल ब्राह्मण हैं, उनको लवा करके ले आओ। ठीक है महाराज, हम जा रहे। तो चल देते। कैसे? अरे फोरन मंत्री
चल दयो। फौरन मंत्री चल गयो। मंत्री पहुंच जाता है, कहने लगे ओ ब्राह्मण, आपको राजा जेवर सिंह याद कर रहे हैं। वो राजा जेवर सिंह की रेखा बाँच करके बताएगा, राजा जेवर सिंह उसको इनाम देगा। देगा। राजा जेवर सिंह का नाम सुना तो कुल ब्राह्मण भाईदाए राजा जेवर सिंह की कचहरी में पहुंचते हैं। सभी ब्राह्मणों को राजा जेवर सिंह आसन देते हैं। कहने लगे, ए ब्राह्मण देव, हमारी हाथ की रेखा को भूत देख करके बताएगा, हम उसको बहुत इनाम देंगे। अरे जे जे जाहर वीर ओलिया, अरे जे जे गोगा वीररी, अरे जय जयकार वीर ओलिया, जय जय गोगा। राजा जेवर सिंह की कचहरी में आ जाते हैं ब्राह्मण। वो कहने लगे, ब्राह्मण देव, हमारी सूरत की ओर ही मत देखो, अपनी पत्रा में देख करके बताइए, हमारी संतान है या नहीं है? या नहीं है। राजा जेवर सिंह क्या कहने लगे, राजा बोले ब्राह्मण देव, जय हो। के बिनती सुनो हमारी है। राजा बोले ब्राह्मण देव, के बिनती सुनो हमारी है। मेरे भविष्य के बारे में कहो, मेरे भविष्य के बारे में कहो। नए जन्मों कुमार हजारी है। नए जन्मों को मर्यादारी है। राजा जेवर सिंह कहने लगे, महाराज देखो, पत्रा में देखो, एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण राजा जेवर सिंह के सामने खड़े हो जाते हैं। कहने लगे, राजा जेवर सिंह, इस जन्म में क्या तेरे 7 जन्म में संतान नहीं है? राजा जेवर सिंह को ये मालूम पड़ा, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। राजा जेवर सिंह कहने लगा, हम प्रभु का भजन नहीं करेंगे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे।
तो रूठन दे। हरि के भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। हरि के भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। हरि के भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। धरी तेरे पाप की मटकी मेरे गोरे देव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे काम भगवन से अगर रूठे तो रूठन दे। राजा जेवर सिंह कहने लगे हम प्रभु का भजन करेंगे, देखते हैं कब तक संतान नहीं होती है। इतनी सुनकर के राजा जेवर सिंह प्रभु से डोल लगा रहे हैं। एक कहने लगे प्रभु सबकी लाज बचाइयो मेरी भी लाज। बताओ। के दाता मोए दीना ना कोरे देखारी। के अबे की भीड़ परी रे दो पत पे के तू शासन और खेच रे साड़ी। अरे अबे की भीड़ परी रे मीरा पे सो अबिता को प्यालो दयो पिलाई। अरे अब की भीड़ पड़ी रे दो। अरे अब की भीड़ पड़ी रे चंद पे तो पानी भरो तो नीचे घरे जाई। राजा जेवर सिंह इतनी कहते हैं, उनकी आवाज विष्णु भगवान के पास पहुंच जाती है। विष्णु भगवान कहने लगे ये नारायण मोहन हमारा सिंहासन कैसे हिला है। नारद मोहन कहने लगे हे प्रभु से ददरेबा के रहने वाले जेवर सिंह हमको याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। विष्णु भगवान कहने लगे ए नारद मोहन से ददरेबा में आप चले जाओ और राजा जेवर सिंह को तसल्ली देकर आओ। दे करके आओ। वहां से नारद मुनि चल देते हैं। कैसे? कैसे? सिरवन नारायण 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 सिरवन नारायण 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 सिरवन नारायण 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 ओ नारायण सिरवन नारायण ओ
नारद मुनि से ददरेवा में आ जाते हैं। जैसे नारद मुनि से ददरेवा में आ गए और कहने लगे, ए राजा जेवर सिंह, हमको याद किया? कहने लगे, हाँ प्रभु, हम आपको याद कर रहे थे और आप आ गए। राजा जेवर सिंह खड़ा हो जाता है और नारद मुनि को आसन दे देता है। कहने लगे, ये नारद मुनि, हमारे सेठ ददरेवा के अंदर हमारी सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं महाराज। प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है और हमारे कुल ब्राह्मण कह रहे हैं, जाओ राजा जेवर सिंह, तुम्हारे 7 जन्म में संतान नहीं है। नहीं है। नारद मुनि खड़े हो जाते हैं। कौन ब्राह्मण कह रहा था राजा जेवर सिंह के संतान नहीं है? सभी है। तो कर्मों ते मिलता राजपाट, कर्मों ते मिले हेतुदारी, कर्मों से बेटी बेटा मिले, कर्मों से मिले चतुर नारी। तो एक माँ के 4 बेटा, कोई पंडित कोई आचारी, एक के पाए पनैयू ना, एक चढ़े अंबारी। कहने लगे, ए राजा जेवर सिंह, सब कर्मों से मिलता है, सब कर्मों के अनुसार मिलता है, तो फिर वो हम क्या करें? आप राजा जेवर सिंह ऐसा करें, अपने कुल ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके सबों की विदाई करवाएं। राजा जेवर सिंह दान दक्षिणा दे देता है और विदाई कर देता है। कहने लगे, नारद मुनि, जेवर सिंह, आप सुनो, आप ऐसा करें, नोलका बाग लगवाएं, कुआं खुदवाएं, शिवजी का मंदिर बनवाएं। कोई संत आ जाएगा, कुआं के पिएगा जल और बाग का खाएगा फल। कोई संत आशीर्वाद दे करके जाएगा कि ये राजा जेवर सिंह, तेरे पुत्र ही पैदा होगा, तो पुत्र बड़ा बात नहीं है। राजा जेवर सिंह इतनी नारद मुनि की बात सुनते हैं और नारद मुनि की विदाई कर देते हैं। राजा जेवर सिंह मंत्री को बुलवाता है। कहने लगे, ये मंत्री, किसी माली को पकड़ के लेके आओ, ऐसा माली होना चाहिए, हम बाग लगवाएंगे, उसकी देखभाल करता रहे। ठीक है महाराज। तो राजा जेवर सिंह मंत्री चल देता है। देश विदेशों से उस बाग के लिए पौध मंगवा रहा है। और कैसे? राजा बगिया लगवावे, राजा लगावे नौलखा बागे, राजा बगिया लगवावे, राजा लगावे नौलखा बागे। अरे सेब संतरा के पेड़ लगवावे, सेब संतरा के पेड़ लगवावे, अंगूर मखाने के पेड़ लगवावे, अंगूर मखाने के पेड़ लगवावे, राजा बगिया लगवावे,
जेवर सिंह ने शिव जी का मंदिर बनवा दिया, बाग लगवा दिया, कुआं खुदवा दिया और धर्मशाला बनवा दी। राजा जेवर सिंह उस माली से कहता है, ए माली, एक भी हमारा पेड़ कुमला गया तो तुझको सूली चला देंगे। इतनी कह करके राजा जेवर सिंह मेलों के लिए चले जाते हैं। जी। राजा जेवर सिंह धीरे 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 राजा जेवर सिंह के बाग 12 वर्ष का हो जाता है। उस बाग के अंदर मेवा मिष्टान आने लगती है। राजा जेवर सिंह कहने लगा, मालिन कहने लगी, ए माली, ऐसा करो, जब मेवा मिष्टान आने लगी, जब चोय चोय के जमीन पे गिरने लगी, ऐसा करो, का करे इटावा की मंडी में लाई जाए। हाँ ले जाओ लला, ऐसा करो, हाँ जा इटावा की मंडी में ले जाओ, सो बेची आओ। जो ही सबसे बढ़िया उपाय है। माली कहने लगा, ए मालिन, अब जा कई सो कई, अब कहिए नहीं कहे। इतनी राजा जेवर सिंह ने सुन ली, हमको तुझको सूली पर चला देगा। चढ़ा देगा। तो क्या करे मालिन, ऐसा करो, मेवा मिष्टान तोड़ करके डाली सजा करके राजा जेवर सिंह के कचेरी में पहुंच जाओ। कचेरी में और का महाराज, तो डाली तो सजाए दे। अरे महाराज आप ही सजाओ। तो कैसे माली डाली सजाए रो भैया? कैसे? अरे बासन की छपरी बनाए के जाने डाली लई ऐसा जाए अरे बाजार की छपरी बनाए के जाने डाली लई ऐसा माली राजा जेवर सिंह की कचहरी में पहुंच जाता है। राजा जेवर सिंह कहने लगे, माली महाराज इस डाली में क्या ले आया है? महाराज हाँ अपने बाग की मेवा मिठाई ले आए। बहुत बढ़िया बेटा, तो जा खोल करके दिखाओ। ठीक है महाराज। अरे डाली नहीं है कोलरी राजा जेवर सिंह माली ते इतनी की राजा जेवर सिंह की सूरत ब डाली पे परी नजर, डाली कुमलाई गई। राजा जेवर सिंह कहने लगे, ए मलिया महाराज मलिया हाँ महाराज। जा बता हमारी हंसी उड़ाए काजे आओ है? अरे नहीं महाराज। तो जक्कल की धरी वही डाली ले आओ, हंसी करवाए काजे। तो हरी भरी सुंदर बगिया सुना महाराज।
हाँ अरे हरे भरे सुंदर बगिया और पानन बंगला छायो है और परिभवक में बाग कुमलियानी ये फल कल्य के टूटे लाए। है। इतनी जब अब मेलन में इतनी जब हवा घुस गई ये सब तुम्हारी जग डाली कुमलाई गई। हमारा सूरज की किरणें पड़ी ताई से जब मेवा कुमले आई गई। अच्छा अरे सभा में राखो बेटा मान, अरे चलने को घोड़ा दियो, अरे उड़ने को दियो बाज, अरे बाजे मोरे 25 रुपया मालिक को दई इनाम। माली खुश होएगा? करे माली खुश है? हाँ महाराज। माली को इतनी इनाम दई, चलने को घोड़ा दियो, उड़ने को दियो बाज, 5 मोरे और 25 रुपया माली को दई इनाम। इतनी इनाम लेकर के माली बागों के लिए चल देता है। ओ महापेक बाग के अंदर मालिन खड़ी खड़ी देख रही, मालिक कैसो बजत बहु चलो आए रहो। आज तो माली बहुत ही खुश नजर आ रहा हो। हाँ तो मनते ही क्या कह रही है मालिन? आज तो बलमानी के लगो, अरे आज तो बलमानी के लगो, माली आज तो तुम बड़े नीके लग रहे। और क्या? अरे बाद नानी के ना लगो। माली हाँ बादना नी के नहीं लग रहे थे। साधना दादना तुम मेरे द्वार शादी करवे गए थे। हाँ अरे संग की सहेली के रही, अरे नीके नए भरे तारनी, अरे संग की सहेली के रही, तेरे नीके नए भरे तारनी। माली बादना तुम नीके नहीं लग रहे थे, जादना हमारे संग तुम ब्याह करवे गए थे। आज तो नीके लगे रहे। आज तो नीके लग रहे कहे, जब घाम में पड़ रही वो गर्मी लग रही, जब हम चुचियाए गए गर्मी में। हाँ तो मालिन ऐसा करो, तुम हमें देख करके इतनी खुश हुई, अब डाली लेकर के मैया के महलों में चले जाओ। मेलों में चली जाओ। तितली हमको राजा जेवर सिंह ने इनाम दी, जितनी तुमको भी मिलेगी। क्या कह रहे महाराज? इनाम के चक्कर में रहे तुम मत जियो हम मत जिए। अरे नहीं मत जिए, ले जा। जा तक कम इनाम लेके मत आइयो। हाँ कम लेके आओ तो अपनो चूल्हा लग गई धल्ली हो। अच्छा बांधी मालिन चल दी, मैया बाछल के पास पहुंच जाती है। कहने लगी मैया
ये अपने बाग की मेवा मिष्ठान हम लेकर के आई हूं। मालिन से कहने लगी, मैया बाछिल कहने लगी, है मालिन हमारी सेज पर रख दूंगी। ठीक है महारानी। मालिन ने वो डाली रख दी और मैया ने नाम दे दी। वो लेकर के अपने बागों में आ जाती है। राजा जेवर सिंह कचहरी से लौट के आते हैं, कहने लगे, उस डाली पर नजर जाती है, मैया की सेज पर रखी है, उसमें से एक फल उठाते हैं। राजा जेवर सिंह चाकू चला देते हैं, चलाने लगते हैं। मैया बाछिल आ जाती हैं, कहने लगे, प्रभु कुआरे बाग की मेवा मिष्ठान नहीं खाई जाती महाराज, इस बाग का पहले हम ब्याह करेंगे, विवाह करेंगे, ताकि बाद फल खाएंगे। राजा जेवर सिंह कहने लगे, मई रानी बाछिल तो सही कह रही है, लेकिन आजकल के काम मानत पेड़ लगवा तो है नहीं, कटवाए जाती देत। तो राजा जेवर सिंह देश विदेशों में पत्री लिखवा देता है। पत्री के अंदर लिखवाता है कि कल राजा जेवर सिंह अपना बाग का विवाह करेगा, सभी का निमंत्रण है। पत्री बंटवा देता है। राजा जेवर सिंह बाग का विवाह करने के लिए चल दिए, मंत्री को लेकर के। आगे की कथा आपको दूसरे भाग में सुनाएंगे। और हमारे पूजनीय गुरु धीरज सिंह नंगला तिवारी बलैयापुर के रहने वाले, उनके पुत्र बलदेव गोस्वामी कथावाचक आपके बीच में कथा सुना रहे हैं। और हमारे राजेश चाचा नंगला तिवारी बलैयापुर के रहने वाले आपके बीच में चिमटा पर संगति कर रहे हैं। और हमारे अगले चाचा कटेखेरा के रहने वाले सराय भूपत के पास में वो ढोलक बजाते हैं। और आपको गायकी में आप अपना एड्रेस बताते हैं। और जिला इटावा की रे बैठक में नंगला तिवारी बाउसर नाम। अरे गुरु हमारे डमरू बजाए रहे नंगला तिवारी बाउसर नाम। और बलदेव भैया नंगला तिवारी अरे अपनी कथा रहे सुनाए। अरे राजेश चाचा नंगला तिवारी इनने चिमटा दयो बजाए। अरे अकले से चाचा सभा में बैठे, अरे जिन्होंने ढोलक दई बजाए। अरे कटे केरा के बेबस भैया इन राखो माने हमार। अरे बाबा जहर भंडार भरेंगे, अरे बाबा जहर भंडार भरेंगे।